बांके बिहारी लाल की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। एकादशी व्रतं गीता गंगाम्ब तुलसी दलम पादाम्नु नाम्ना मरणे मुक्तिदानी च। एकादशी का व्रत, गीता जी का पाठ, गंगा जी का जल, तुलसी का दल और प्रभु का चरणामृत। संसार में ये बड़े सार हैं, मरने वाले इंसान को मुक्ति प्रदान करने वाले हैं, जीवित इंसान को मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। आज एकादशी की पावनी कथा का प्रसंग महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं। वंदे विष्णु प्रभं साक्षात् लोकत्रिय सुखप्रदं विश्वेशं सर्वकर्तारं पुराणं पुरुषोत्तमं। हे प्रभु, आपके चरणों में वंदन करता हूँ। साक्षात परमात्मा हैं आप, विश्व के पालन करने वाले, उत्पत्ति करने वाले, लय करने वाले। और हे पुरुषोत्तम, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ भगवान। मार्गशीर्ष के पक्षे किम नाम एकादशी भवे कीदृशा विधि तस्या को देवस्तत्र पूजते। प्रभु, मार्गशीर्ष के महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, क्या विधि है, किस देवता का पूजन उसमें करना चाहिए, ये कृपा करके हमें बताइए। भगवान कह रहे हैं, सम्यक पृष्ठ त्वया राजन् साधु ते विपुलम यश कथिष्यामि राजेंद्र हरिवासर मुक्तमम्। तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है राजन, और आज आपने हरिवासर की कथा पूछी है। ध्यान से सुनिए, मैं तुम्हें सुनाता हूँ। इससे पहले मैंने तुम्हें उत्पन्ना एकादशी की कथा सुनाई, जो मार्गशीर्ष के महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी थी। इसकी कथा आपने बड़ी सुनी, बड़ा सुख देने वाली। अब मैं जो है मार्गशीर्ष के महीने की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, उसका नाम और कथा और विस्तार से बताता हूँ। मोक्षदा नाम्नाति विख्याता सर्व पाप हराम्बराम देवं दामोदरम तस्याम पूजेश प्रयत्नता। इसका नाम है मोक्षदा एकादशी, सभी पापों को हरने वाली, मोक्ष प्रदान करने वाली। और इसके देवता हैं भगवान दामोदर। तुलसी मंजरी से, धूप दीप से, वेदों पुराणों की कथाओं से सुनते हुए जो इंसान श्रद्धा भक्ति के साथ मोक्षदा एकादशी के व्रत करते हैं, उनको वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है, अधोगति से दूर हो जाता है। अगर कोई पितर, कोई रिश्तेदार, कोई भाई बंधु कुटुंब कबीला का कोई भी अगर दुर्गति में पड़ा है, बुरी गति में पड़ा है, नरकाद में पड़ा है, तो उसका भी कल्याण हो जाता है। यस्या पुण्य प्रभावेण स्वर्ग यान्ति न संशय एतस्मात् कारणात् अस्मानं शृणुषीतम। बड़ा पुण्य प्राप्त होता है, पापों का नाश होता है। इसकी कथा मैं तुम्हें राजन सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिए। बड़ी विचित्र कथा है। चंबके नगरे रम्ये वैष्णवस्य विभूषिते बेकान राजेंद्र पुत्रवत पालन प्रजा। चंपक नाम की एक नगरी है, जहाँ बेखानस नाम के राजा राज्य करते थे और अपनी प्रजा को पुत्र की तरह पाला करते थे। बड़े ज्ञानी थे, बड़े ध्यानी थे, ब्राह्मणों के बड़े भक्त थे, संतों के बड़े भक्त थे, गौ के बड़े भक्त थे, सबके बड़े भक्त थे। एक दिन रात में सपना देखते हैं, तो सपने में क्या देखते हैं
कि ददर्श जनकम स्वयतु अयो अधो योनि नियतम नप एवं दृष्टवान तो तस्य विस्मो फुल्ललोचन। अपने पिता को एक दिन कुयोनी में पड़ा हुआ देखा, नरक में पड़ा हुआ देखा, देख करके बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, बड़ा दुखी हुआ, कहीं सुख नहीं मिला। तब राजा इधर उधर बड़ा भटकता हुआ मन में विचार करने लगा। मया चुपितो दृष्टो नरके पतितो ध्वजा सारवेत माम तात अधो योनि गतम सुता। बहुत सारे ब्राह्मणों को बुलाया, चरणों में प्रणाम किया और ब्राह्मणों से प्रार्थना की, महाराज मेरा पिता मैंने अपनी आंखों से अधोगति में पड़ा हुआ देखा है, तब से मुझे चैन नहीं पड़ रहा है, मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, मैं किसकी शरण जाऊं, मुझको कौन उपाय करना चाहिए। अरे उस पुत्र को धिक्कार है जिसका पिता अधोगति में पड़ा है। इसलिए प्रभु कोई ऐसा दानम व्रतम तपो योगम ये नैवा मम पूर्वजा, अगर कोई दान है, कोई व्रत है, कोई नियम है, कोई आचरण है तो कृपा करके बताइए जिससे मेरे पिता को मोक्ष प्राप्त हो जाए। ब्राह्मण देवता एक दूसरे की तरफ देखने लगे, क्या करना चाहिए। तो मन में विचार आया और राजा से कहने लगे, हे राजन सुनो, पर्वतस्य मुने रात्र आश्रमो निकटो नप गम्यताम राजसूदूलम भूतम भव्य विजानता। यहाँ से थोड़ी दूर एक पर्वत नाम के ऋषि अपने आश्रम में विराजमान है और वो भूत वर्तमान भविष्य तीनों काल की अच्छी तरह जानते हैं। आप उनसे जाके पूछिए, वो तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। ब्राह्मणों के कहने पर राजा घोड़े पर सवार हुआ और घोड़े पर सवार होकर के पर्वत मुनि के आश्रम में पहुंचे। वहां जाकर के चरणों में प्रणाम किया, प्रणाम करके जो है निवृत्त हुआ तो ऋषि ने उनको यथोचित आसन प्रदान किया। आसन प्रदान करने के बाद ऋषि ने उनसे पूछा, क्या पूछा, प्रपक्ष कुशलम दस्य सप्त अंगे स्वभो मुने राजे निष्कटम दस्य राज्य सौख्य समन्वितम। मुनि ने पूछा, महाराज आपके सातों अंग से प्रजा कुशल है, राज कुशल है, आपका राज निष्कंटक है, कोई मुश्किल तो नहीं है। तो राजा ने कहा, महाराज आपकी बड़ी कृपा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन एक बड़ी मुश्किल है। वो क्या है? एतन्मे संशयं ब्रह्म प्रश्रुत्वां समागत एवं श्रुत्वा न प्रवच पर्वतो मुनि सप्तमा। मुश्किल ये है महाराज कि मैंने रात को सपने में अपने पिता को दुर्गति में पड़े हुए देखा है, अधोगति में पड़े देखा है, नरक में पड़ा देखा है। यही मेरा बड़ा संशय है। इसी संशय को लेकर के आपके सामने आया हूँ। कृपा करके प्रभु आप ही कुछ निदान कर सकते हैं, बताइए प्रभु मुझे। तो मुनि कहते हैं, जाने हम तव राजेंद्र पितु पाप विकर्मणा पूर्व जन्मनि है पित्रा सपत्नी कृत द्वेषता। मेरे को सब पता लग गया राजन, तुम्हारे पिता से क्या पाप हुआ, जो वो दुर्गति में पड़ा है, वो मैं सब तुम्हें बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। बात यह है कि राजन तुम्हारे पिता की दो पत्नियां थी। एक पत्नी बहुत सुंदर थी, एक पत्नी सुंदर नहीं थी। जो सुंदर थी उससे राजा बहुत प्रेम करते थे और जो सुंदर नहीं थी उससे प्रेम नहीं करते थे। एक दिन जो है रजो दर्शन के बाद, स्नान के बाद पत्नी की इच्छा हुई कि मैं भी अपने पति को साथ अपना सांसारिक धर्म में प्रवृत्त हूं, और उसने बहुत पुकारा, बड़ी विनय की, अनुनय की, लेकिन राजा ने उसको रतिदान नहीं दिया। इसी कारण वो अधोगति में पड़े हुए हैं और अधोगति को भोग रहे हैं, नरक को भोग रहे हैं। राजा कहने लगा, महाराज वो तो ठीक है, लेकिन अब ये तो बताओ कि उनका कल्याण कैसे होगा। तो राजा पूछने लगे कि व्रतेन दानेन मोक्षस्त्व भवेन् मुना निर्या पाप संयुक्ता तनोवाद प्रक्षस
महाराज कैसे कल्याण होगा उनका, मुझे क्या करना चाहिए, मैं उनका पुत्र हूं। तो मुनि कहते हैं सुनो, बड़ी सुंदर बात है कि मार्ग शीर्षे चिते पक्षे मोक्षानाम हरि तिथि सर्वस्तद्व्रतम कृत्वा पितृ पुण्य प्रदीयता। मार्गशीर्ष के महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी आ रही है, उस एकादशी को आप कृपा करके परिवार सहित व्रत करना और उस व्रत का फल लेकर के पत्नी सहित, पुत्र सहित, परिवार सहित अपने पिता के निमित्त संकल्प करके प्रदान कर लेना। और फिर क्या होगा कि व्रतम तस्मिन् दत्ते तदा पुण्य पुष्पवृष्टि भूदिवी। जैसे ही आप वो पुण्य प्रदान करेंगे, आकाश मंडल से फूलों की वर्षा होगी। तुम्हारा पिता विमान पर बैठ करके सबके देखते देखते आपको आशीर्वाद देता हुआ स्वर्ग के लिए चला जाएगा। इसलिए ये सारा कीजिए, सारा विधान बताया पर्वतमुनि ने। और राजा अपने घर आए, घर आकर के बड़ी श्रद्धा के साथ परिवार सहित व्रत किया। व्रत करके द्वादशी वाले दिन ब्राह्मणों को भोजन करा के वो पुण्य जो था वो सारा पिता के नाम समर्पित कर दिया। इतने में ही क्या नजारा देखते हैं, एक विमान पर बैठ करके राजा का पिता बड़ी सुंदर रूप चतुर्भुज होकर के और फूलों की वर्षों देवता कर रहे हैं, बड़े आनंद हो रहे हैं और वो वैकुंठ के लिए जा रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं, पुत्र तेरा यश संसार में फैले, मेरी कथा, तेरी कथा संसार में अमर हो जाए, ऐसे आशीर्वाद दे करके वैकुंठ में चले गए। तो राजन नमस्तरीक्षांश शुद्धा गिरं भासत सपत्पुत्र सदेह तैत्रिविदम गता। वो राजा भी व्रत करने के प्रताप से अपनी संतान सहित, पुत्रों सहित, पत्नी सहित वैकुंठ में वास किया। जो श्रद्धा भक्ति के साथ इस मोक्षदायी एकादशी का पावन व्रत करते हैं, उनके पुण्य की संख्या तो शेषनाग भी वर्णन नहीं कर सकते। जैसे चिंतामणि अनेक चिंताओं को दूर करती है और जैसे सदकर्मों से स्वर्ग प्राप्त होता है, ऐसे ही मोक्षदायी एकादशी से सारे पापों का नाश होता है, अंततोगत्वा मोक्ष प्राप्त होती है। जय जय श्री मार्गशीर्ष मासे शुक्ला मोक्षदायी एकादशी कथा संपूर्ण बांके बिहारी लाल की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, एकादशी महारानी की जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। वहाँ के बिहारी लाल की जय।